change in angular position of the particle is called angular displacement. मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे डेल्टा थीटा है, दैट इज थीटा एफ माइनस थीटा आई, चेंज इन एंगुलर पोजिशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसका? तो ऐसा यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, सॉरी रेडियन, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? रेडियन। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा देखे, बोलो डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन फॉर्मूला इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला सर इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा ना? यस, डायमेंशनलेस है, मतलब m0 l0 t0, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम मीन्स थीटा अपॉन टाइम t, क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट होगा थीटा का बेटा रेडियन, टाइम का सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t माइनस 1। अगर हमें कहा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो हम सॉरी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये अपन करें कि वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी कहाँ पे होगी? तो डायरेक्शन ए वेक्टर क्वांटिटी में भी कैसा वेक्टर है बेटा? एक्सियल वेक्टर है ना। दो टाइप के वेक्टर अपन देखते हैं, एक सूडो वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर। तो ये एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ या डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होगा। डायरेक्शन देंगे कैसे? तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन is given by right hand thumb rule। राइट हैंड थंब रूल से बेटा कैसे देंगे? राइट हैंड पाम को अपन कह रहे कि डायरेक्शन में बेटा टर्न करें, राइट हैंड पाम को मोशन रोटेशन की डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं टर्न द राइट हैंड palm in the direction of in the direction of rotation, in the direction of rotation of the particle, then the direction of thumb will represent the direction of angular velocity। ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा।
अभी जैसे अपन ने बेटा लीनियर वेलोसिटी में या लीनियर मोशन में हमने कहा था वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम यहाँ पर भी अपन फाइंड करेंगे, पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नोट कर दिया। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एवरेज। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और उसको हम कह सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। मीन्स डेल्टा ओमेगा एवरेज ऑफ ओमेगा, उसको अपन कह सकते हैं थीटा एफ माइनस थीटा आई अपॉन डेल्टा टी। फिर अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको डिनोट करेंगे। मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे कि एफ, इसको अपन कहेंगे द एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी बेटा, एनी इंस्टेंट टी, उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। मीन्स जैसे अपन कह रहे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में डेल्टा थीटा आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा, और उसको हम कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। जब लिमिट लगाएंगे तो एवरेज इंस्टेंटेनियस हो जाता है, डेल्टा थीटा डी थीटा और डेल्टा टी को डी टी। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी। जैसे हम कह रहे कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इनिशियली अपन कह रहे कि पार्टिकल यहाँ पर है, फिर डेल्टा थीटा से डिस्प्लेस कर रहा है। टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, और टी इक्वल्स टू डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचा। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है। ये अपन कह रहे कि उसका डिस्प्लेसमेंट या आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस के इक्वल है, रेडियस आर के इक्वल है। अभी यहाँ से बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा को बेटा इस ज्योमेट्री से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू होता आर्क अपॉन रेडियस बेटा, डेल्टा एस अपॉन आर होता। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखे, देखो हमें क्या मिला, एवरेज दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगा। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या है बेटा, एवरेज स्पीड कह सकते हैं इसको। तो इसको अपने एवरेज स्पीड ले लिया, और अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो ले ले, हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर ले, लिमिट डेल्टा
ओमेगा इक्वल्स टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज स्पीड। तो दोनों तरफ बेटा अपन कह रहे कि इंस्टेंटेनियस हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर के इक्वल होगा। और अगर मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर प्लस आर वेक्टर के इक्वल होता है। ये बेटा वेक्टर फॉर्म हो गया। वी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और आर रेडियस वेक्टर है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। ये रेडियस वेक्टर है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो कैसे, जैसे अपन कह रहे कि ये पार्टिकल है, ये बेटा एक्सिस है, ये रेडियस वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ओमेगा बेटा अपन कह रहे कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा। तीनों अपन कह रहे कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब मैं कह सकता हूँ ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ओमेगा आर और वी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में अपन लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर प्लस आर वेक्टर। अल्फा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स ओमेगा अपॉन टी के इक्वल होगा। ए इन जनरल डेफिनेशन है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ऐसा यूनिट है सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन होगा m0 l0 t-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। और कैसा वेक्टर है तो हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। ये एंगुलर एक्सीलरेशन है। अब इसमें भी अपन दो टाइप का एक्सीलरेशन देखेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन उसको अपन कहेंगे अल्फा एवरेज, दैट इज इक्वल्स टू change in angular velocity upon total time taken, change in angular velocity upon total time taken। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। चेंज को अपन कहेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इनिशियल अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो। एवरेज के बाद में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ से अपन किस टाइप से देखेंगे, इंस्टेंटेनियस में अपन कहेंगे कि लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एवरेज एक्सीलरेशन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। इस यहाँ से अपन कह सकते हैं जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस हो गया, और उसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। तो अल्फा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे कि ओमेगा जो है, दूसरा फॉर्मूला बेटा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होता है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू डी टू थीटा बाई डी टी इसका, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा बेटा अपन कहेंगे इफ ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी थीटा का फंक्शन, उस केस में बेटा अपन कह रहे कि अल्फा अगर फाइंड करना तो हम लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी और डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर दें। तो यहाँ से अपने को मिलेगा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो तीसरा फॉर्मूला अपने को मिला ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये थर्ड फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इससे पहले यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि जो अल्फा आपने लिखा है, चलो रिलेशन अपन देख रहे हैं। रिलेशन में बेटा अपन कहेंगे अभी हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं क्या करता हूँ टी के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते है ना। ओमेगा पहले आ रहा है तो पहले अपन ओमेगा ही रखेंगे, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं वी वेक्टर बेटा, वेलोसिटी वेक्टर, एंड डी ओमेगा बाई डी टी अभी हमने डिराइव किया था बेटा क्या होता है अल्फा वेक्टर। तो ये वैल्यू अपन रखे, और डी वी बाई डी टी वो बेसिकली होता है एक्सीलेशन का, नेट एक्सीलेशन जिससे अपन कह सकते हैं। तो ये वैल्यू अपन पुट करें, डी वी बाई डी टी बेटा ए वेक्टर हो गया, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हो गया, प्लस ये अपने पास अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो गया, ए वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे ए वेक्टर इक्वल्स टू ये अपने पास ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और यहाँ पर दो एक्सीलेशन पे अपने को मिला, एक तो अपने पास है ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसको अपन कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, एंड अल्फा क्रॉस आर वेक्टर that is called tangential acceleration, AT vector, ये tangential acceleration। ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर AC वेक्टर है सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर AT वेक्टर जिसे अपन टेंजेंशियल एक्सीलेशन कहेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नेट एक्सीलेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलेशन के वेक्टर सम के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन अलोंग द सेंटर लगता है बेटा, अलोंग द सेंटर, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और टेंजेंशियल एक्सीलेशन अलोंग द टेंजेंट एक्ट करेगा, इसकी डायरेक्शन बेटा अपन कह रहे कि टेंजेंट के अलोंग होगी।
along the center beta centripetal acceleration, tangential acceleration along the tangent लगता है। और इसमें अगर इसको वेक्टर में अपन ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है, टेंजेंट के अलोंग एक्सीलेशन टेंजेंशियल होगा, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल होगा, नेट एक्सीलेशन ये दोनों का होगा, और एंगुलर एक्सीलेशन एक्सिस के अलोंग होगा। तो ये अपने पास ए सी हो गया, ए टी हो गया, और ये ए नेट हो गया। ए सी और ए टी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर अपने को नेट एक्सीलेशन का पूछा जाए तो नेट एक्सीलेशन हम कह सकते हैं अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर के इक्वल होगा। ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर के इक्वल होता है। उसको अपन मोस्टली अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है तो v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सीलेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेटा। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम टेंजेंशियल एक्सीलेशन करेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलेशन। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सीलेशन अल्फा क्रॉस आर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड वो टेंजेंशियल एक्सीलेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या है, एक्सीलेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वो टेंजेंशियल एक्सीलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलेशन। टेंजेंशियल एक्सीलेशन। अगर नेट एक्सीलेशन अपने को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे अंडर रूट ए सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। ए सी की जगह हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी टी उसका स्क्वायर होगा, नेट एक्सीलेशन होगा। पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, एक सर्कल में घुमाने का काम सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन करेगा। एंड टेंजेंशियल एक्सीलेशन tries to increase or decrease the speed of the particle, increase or decrease the speed of the particle। पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम टेंजेंशियल एक्सीलेशन करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फर्स्ट जो मोशन है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकेंड अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन।
जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखो इसमें भी अपन कह रहे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। जब कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन होता है तो केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होते हुए भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। दैट मीन्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि टेंजेंशियल जो एक्सीलरेशन है वो सर्कुलर मोशन करवाने का काम करता है। सर्कुलर मोशन करवाने का काम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन करता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। अगर अपन कहेंगे वेरिएबल स्पीड सर्कुलर मोशन है, वेरिएबल स्पीड सर्कुलर मोशन, वेरिएबल स्पीड सर्कुलर मोशन is called non-uniform circular motion, non-uniform सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी एक्सीलरेटेड मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो भी एक्सीलरेटेड मोशन है। तो सर्कुलर मोशन जब भी अपने को कहे तो हम कहेंगे टू डायमेंशन एक्सीलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सीलरेटेड मोशन, और ये भी अपन कह रहे कि एक्सीलरेटेड मोशन। अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उसमें बेटा अपन कह रहे कि स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये जैसे हर पॉइंट पर वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी v है, इधर भी बेटा v होगा, है ना। स्पीड सबकी सेम रहेगा बेटा हर जगह पर, तो स्पीड अपन कह रहे कि v है। और जब अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके पास केवल एक ही एक्सीलरेशन होगा सेंटीपिटल, वो सेंटर की तरफ होगा। ये इसका सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर होगा और टुवर्ड्स द सेंटर। और उसकी वैल्यू क्या होगा, मतलब अपन कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन सेंटीपिटल के इक्वल होगा और वो v स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा। ये नेट एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उस केस में हर पॉइंट पर स्पीड डिफरेंट होगा। यहाँ पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग, यहाँ पे अलग। इस यहाँ पे जैसे v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर होगा, v3 वेक्टर है और ये v4 वेक्टर है। v4 वेक्टर यहाँ पे अपन कहेंगे सेंट्रीपिटल AC हो गया, ये बेटा सेंट्रीपिटल AC है। सभी जगह अपन कह रहे कि सेंट्रीपिटल अलग होगा। यहाँ पर v3 स्क्वायर बाई आर हो गया, यहाँ पर v2 स्क्वायर अपॉन आर हो गया, यहाँ पर v1 स्क्वायर अपॉन आर हो गया, यहाँ पर v4 स्क्वायर अपॉन आर हो गया। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। मतलब इसमें अपन नेट एक्सीलरेशन की बात करें तो नेट एक्सीलरेशन अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के इक्वल होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म में केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angular displacement of
a particle at any time t is given by angular displacement of a particle at any time t is given by theta equals to at minus bt square radian, where a and b are positive constants. Then find a and b are positive constant. Then find first angular velocity at any time t. Second, angular acceleration at any time t. Angular velocity at any time t और angular acceleration at any time t अपने को फाइंड करना। चलो, next one more example. The angular velocity at angular velocity of the particle is given by omega equals to theta square plus theta radian per second. Then find angular acceleration at theta equals to 1 radian. थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर एंगुलर एक्सीलरेशन अपने को फाइंड करना। फाइंड करो। मीन्स यहाँ से अपने को मिला थीटा स्क्वायर प्लस थीटा सेम एज इट इज, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और थीटा का 1, ये अल्फा एट एनी थीटा हो गया। हमें पूछा गया थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, तो यहाँ पे थीटा की जगह 1 पुट कर दिया, 2 प्लस 1 एंड 3 टू द 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर।
एंगुलर एक्सीलरेशन बेटा अल्फा इक्वल्स टू ए माइनस बी टी के इक्वल है, और हमें बेटा ओमेगा चाहिए, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा ए माइनस बी टी। अभी बेटा अपन कहेंगे डी ओमेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए माइनस बी टी, और ये डी टी के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन टी इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा बेटा कितना गिवन है 2, और टी टाइम पर अपन को ओमेगा फाइंड करना। तो डी ओमेगा का बेटा इंटीग्रेशन ओमेगा लिमिट 2 टू ओमेगा इक्वल्स टू ए लिमिट इंटू डी टी का टी लिमिट 0 टू टी माइनस बी एंड टी स्क्वायर बाई 2 हो गया लिमिट 0 टू टी। इस यहाँ से हमें मिला ओमेगा -2 इक्वल्स टू ए टी माइनस हाफ बी टी स्क्वायर, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू ए टी माइनस हाफ बी टी स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल होगा रेडियन पर सेकेंड। और यहाँ से बेटा अपने को मिला वी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट मीन्स वी इक्वल्स टू हमें मिला के आर टी बेटा। अभी देखो वी टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो कैसी सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। अभी हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ए टी इक्वल्स टू क्या होगा, डी वी बाई डी टी, मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी बाई डी टी, ये अपने पास के आर इंटू टी हो गया, मीन्स यहाँ से हमें मिला के आर, टी की वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। अभी देखो बेटा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल दोनों अपने पास है, तो हमें तो नेट एक्सीलरेशन पूछा गया है, तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर बेटा, और सेंटीपिटल तो गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना था के स्क्वायर आर टी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर हो गया। ए टी अपने पास क्या मिला, के आर उसका स्क्वायर हो गया, मीन्स यहाँ से के आर उसको कॉमन ले लिया, और यहाँ से के स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 1, ये पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन होगा। The kinetic energy of the particle doing circular motion is given by Ek equals to a s square. A is the constant and s is the distance traveled by the particle. Then find the net force experienced by the particle given radius equals to r है। सबसे पहले बेटा अपने को ये चेक करना है कि मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर है या नॉन यूनिफॉर्म। तो उसके लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है ए एस स्क्वायर बेटा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर बेटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर हो गया, और यहाँ से वी स्क्वायर को हमने लिखा 2a बाई एम इंटू एस स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या मिला, वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2a बाई एम इंटू एस हो गया। अभी देखो v बेटा s का फंक्शन है, वेरिएबल है, इसका मतलब कैसी मोशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बेटा फाइंड करेंगे। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बेटा v s का फंक्शन है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए टी दैट विल बी इक्वल्स टू v dv बाई ds होगा। v को हमने लिखा अंडर रूट 2a बाई एम, और ये बेटा डी बाई डी एस, और उसको अपने रूट 2a बाई एम इंटू एस हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2a बाई एम,
और s का s के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ये अपने पास ए टी हो गया, सॉरी यहाँ पे s भी आएगा, एक s बचेगा, ये ए टी हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? तो ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास है 2a/m s स्क्वायर अपॉन आर हो गया। ये सेंट्रीपिटल है। हमें बेटा फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए नेट एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। नेट एक्सीलरेशन है ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू बेटा अपने पास है अंडर रूट 2a/m s स्क्वायर अपॉन आर उसका होल स्क्वायर प्लस ए टी अपने पास है 2as अपॉन m और उसका स्क्वायर। मैं यहाँ से 2as अपॉन m इसको कांस्टेंट बाहर ले लिया। यहाँ पे अपने को मिलेगा एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2as अंडर रूट 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये नेट एक्सीलरेशन। हमें तो बेटा क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। फोर्स को अपन लिख सकते हैं मास इनटू नेट एक्सीलरेशन इक्वल है। इक्वेशन क्या है वो अपन देखेंगे। जैसे बेटा आपने लीनियर मोशन में देखा था, फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमने देखा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड मोशन इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड फोर्थ इक्वेशन एस एन इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ये बेटा लीनियर मोशन में अपने इक्वेशन लिखा था। अब इसका इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन में इक्वेशन क्या होगा? तो v की जगह बेटा अपन लिखेंगे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। थर्ड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एंड फोर्थ थीटा एन that is equals to omega naught plus half अल्फा 2n-1 के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि सर्कुलर मोशन के लिए मोशन इक्वेशन है। यहाँ पे ओमेगा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा जो है एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा nth जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये है। तो ये मोशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन है, ये फाइंड करना है। पार्टिकल a particle starts circular motion
with angular velocity 2 rpm, then after 5 seconds the velocity becomes 10 rpm. अभी देखो यहाँ पे बेटा एक यूनिट अपन कन्वर्जन देखेंगे। आरपीएम 1 आरपीएम का मतलब क्या होता है, जैसे अपने को दे रखा ओमेगा नॉट 2 आरपीएम के इक्वल है। अब इसको हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। उसका मीनिंग क्या बेटा, 1 रोटेशन में कितना एंगल चलेगा बेटा, 2 पाई। तो 1 रोटेशन 2 पाई, और पर मिनट तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60। तो ये बेटा अपने को मिलेगा रेडियन पर सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 15 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा नॉट हो। फिर बेटा ओमेगा अपने को लिखना है। ओमेगा कितना गिवन है बेटा, 10 आरपीएम, 10 रोटेशन पर मिनट। मतलब हम इसको लिखेंगे 10 इंटू 1 रोटेशन 2 पाई और अपॉन मिनट मतलब 60 हो गया। 0 से 0 कैंसिल आउट में सेव्ड अपने को मिला 5/3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू। अपने को फाइंड क्या करना था, एंगुलर एक्सीलरेशन। बोलो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट मोशन इक्वेशन, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा अपने पास पाई/3 है, ये बेटा पाई/15 है, प्लस अल्फा इंटू टी। टी कितना बेटा, 5 सेकेंड। तो यहाँ से अपने को मिला पाई/3 माइनस पाई/15 इक्वल्स टू 5 अल्फा। ये अपने को मिला 5 मतलब 4 पाई/75, ये अल्फा के इक्वल रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इक्वल्स टू 4 पाई/75 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल हो, ये अल्फा की वैल्यू है। दूसरा बेटा इसमें अपने को थीटा फाइंड करना। बोलो थीटा के लिए क्या करेंगे बेटा, तो सेकेंड मोशन इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा नॉट बेटा 5/15, टी की वैल्यू बेटा 5 हो गया, प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 4 पाई/75 और टी बेटा 5 का स्क्वायर हो गया। तो 25 3 जा बेटा और ये 2 आ गया। यहाँ से बेटा ये 3 हो गया, तो हमें मिला पाई/3 प्लस 2 पाई/3 बेटा, और 3 पाई/3 बेटा कितना हो गया, पाई रेडियन। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा v² a परपेंडिकुलर। ये बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन उस पॉइंट पर एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो v² a परपेंडिकुलर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। दूसरा फॉर्मूला बेटा अपन कह रहे हैं इफ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, कर्व अपने को कर्व की इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया हुआ है, और मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो आर सी इक्वल्स टू होगा बेटा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर के इक्वल। ये बेटा दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। ए सी इक्वल्स टू बेटा आर सी इक्वल्स टू v²/a परपेंडिकुलर, और अगर इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को फाइंड करना है तो होगा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर के इक्वल होगा। सर इक्वेशन ऑफ कर्व
मतलब हाइपरबोला भी हो सकता हाँ है। कुछ भी हो सकता है, हाइपरबोला, सर्कल, या अपन कह रहे कि इलिप्टिकल, कुछ भी वाई और एक्स में रिलेशन होगा। और अपने को किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक कर्व ऐसा है, तो हम कहेंगे कि जो कर्व है वो किस सर्कल का बना हुआ है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 होगी। अभी बेटा अपन कह रहे हैं मुझे अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है तो हम कहेंगे कि ये जो कर्व है वो किस सर्कल का बना हुआ है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 कुछ इस टाइप से होगा। अगर जैसे मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है तो हम कहेंगे कि ये जो गिवन कर्व है वो किस सर्कल का पार्ट हो सकता है, वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r3 होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग होता है कि कोई भी कर्व किस सर्कल का बना हुआ है, उस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर बेटा? नोट कर दिया? यस सर। चलो अभी अपन कह रहे बेटा एक का इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है कि एक पार्टिकल, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, एक पार्टिकल को इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया। ये अपन कह रहे कि एंगल थीटा है, ये वेलोसिटी u है, और यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये y हो गया, ये अपन कह रहे कि x हो गया। u वेलोसिटी से अपन कह रहे कि थीटा एंगल पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन अपने को पूछा गया कि ये जैसे पॉइंट O है, मैक्सिमम हाइट पर बेटा पॉइंट P है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट O एंड P बेटा। O और P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो अपने को फाइंड करना है। तो O पॉइंट पे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करेंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट O, तो देखो O पे बेटा वेलोसिटी u है, इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे कि अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो g डाउनवर्ड है, बट हमें एक्सीलरेशन का कंपोनेंट u के परपेंडिकुलर चाहिए, मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए। ये थीटा इन 90 माइनस थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि g है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बेटा किसके इक्वल होगा, g cos थीटा के इक्वल, थीटा वाला कंपोनेंट g cos थीटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट O वो होगा इस पे बेटा u स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, तो हम इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा के इक्वल होगा। ये O पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, u स्क्वायर अपॉन g cos थीटा के इक्वल होगा। अगर मुझे P पॉइंट पे बेटा फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, बोलो बेटा क्या होगा P पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर,